हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विद आकाश में। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। इसीलिए हमेशा आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन को किस्मत ना मान के चलिए। कुछ लोग कहते हैं अरे हमारी किस्मत में होगा तो नौकरी मिल जाएगी। आप उसके लिए मेहनत करिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको क्या कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलिए, आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन और एक नया टॉपिक, बिल्कुल हट के टॉपिक है ये, वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ से हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप चाहे जहाँ भी लेंगे, अगर ज़्यादा नंबर का है, हिंदी 50 प्लस है, तो मुश्किल से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अगर छोटा सेक्शन है तो भी 2 आपको क्वेश्चन कम से कम मिल जाते हैं। और ये एग्ज़ाम जो ओरिएंटेड होता है काफ़ी फेवरेबल टॉपिक होता है और थोड़ा सा इसमें बस मेहनत की ज़रूरत होती है आपको, और हल्का सा रिवीजन अगर आप करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो आज ये हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द का सेशन नंबर 1 है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला है हमारा, जिस पर मुकदमा चल रहा हो। यहाँ पर हो मिसिंग है, बट आप समझ जाएंगे इसे कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अर्थात जिस पर मुकदमा चल रहा है वह क्या होगा। आप कई बार कोर्ट में भी देखे होंगे या अखबारों में भी समाचार सुनते होंगे कि वह अभियुक्त है या क्या है, वह अभियोगी है। तो अर्थात कोई भी व्यक्ति जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको हम क्या कहेंगे, अभियुक्त कहेंगे और या फिर अभियोगी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वह हथियार जिसे फेंक कर शत्रुओं पर प्रहार किया जाता है। अर्थात आप युद्ध देखते होंगे 2 तरह से होता है। कुछ अस्त्र और शस्त्र होते हैं जिन्हें फेंक कर दूर से मारा जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं, ना कि शस्त्र कहते हैं। अब जैसे एक आपको बहुत आपने एक अस्त्र से मार खाई होगी, वो होती है माता जी की चप्पल। चप्पल उड़ते हुए आती है और आपके मुंह पे सटाक से पड़ती है, तो माता जी की चप्पल क्या है, वो अस्त्र है। तो आप इसे इस तरह से जोड़ लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में क्या होगा, गलत नहीं होगी। तो चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, वह हथियार जिसे पकड़कर प्रहार किया जाता है। और उसको क्या कहते हैं, उसको शस्त्र कहते हैं। जैसे मास्टर जी का डंडा, पिताजी की लाठी, तो ये सब क्या है, शस्त्र के अंतर्गत आता है। अर्थात जब भी आप किसी भी हथियार को हाथ से पकड़कर वार करेंगे, जैसे चाकू हो गया, तलवार हो गई, तो ये सब क्या है, शस्त्र हैं। और फेंक कर कोई चीज़ आप मार रहे हैं तो वो क्या होता है, अस्त्र होता है। यही इन दोनों का अंतर है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पहाड़ का ऊपरी भाग। अर्थात जो पहाड़ के ऊपर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अधियत्का। अधित्यका कहते हैं पहाड़ के ऊपरी भाग को। सेम इसका विलोम शब्द होता है उपात्यका। तो अगर अधित्यका का मतलब होता है पहाड़ का ऊपरी भाग, तो उपत्यका का मतलब क्या होगा, उसका जस्ट विलोम शब्द यानी पहाड़ के नीचे का भाग। तो इसी से वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको याद करना है कि अगर पहाड़ का ऊपरी भाग को आप एक शब्द में क्या कहेंगे, तो अधित्यका कहेंगे। और अगर पहाड़ के नीचे के भाग पूछेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको उपात्यका कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके। यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा हम क्या करें, उसका अनुभव ना कर सकें, यानी उसको महसूस ना कर सकें, उसको हम क्या कहेंगे, अतीन्द्रिय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ट्रिपल स्टार जरूर बना लेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अर्थात ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु या ऐसा अनुभव जो कि क्या हो, हमारी इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो, जिसको यानी जो हमारी इंद्रियां हैं वह फील ना कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंद्रियातीत। तो ये चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे कि इंद्रियों की पहुंच से बाहर, तो उसका वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा इंद्रियातीत। चलते हैं हम अपना अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वह क्या होता है, जितेंद्रिय होता है। कई बार आपने लड़कों का नाम भी सुना होगा जितेंद्र, वहाँ पर इससे लगभग यही आशय निकलता है। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9,
कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली। हमारी उंगली में 5 उंगलियां होती हैं, तो मध्यमा हमारी बीच वाली होती है और कनिष्ठा हमारी क्या होती है, सबसे छोटी वाली होती है उंगली। तो उसके बीच की जो उंगली होती है उसमें मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं पता, क्योंकि अभी हमारे साथ कुछ जीवन में ऐसी घटना घटित नहीं हुई है। शायद जो सगाई की अंगूठी होती है, जो आपकी प्रेमिका पहनाती है या आप जिसे पहनाते हैं, वो किसमें, अनामिका उंगली पर ही पहनाई जाती है। तो कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है वह हमारी कौन सी उंगली होती है, अनामिका उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो बिना बुलाए आया हो। कई बार होता है कि हम मेहमान में दावत दी हमने बर्थडे की, किसी दोस्त को नहीं बुलाया, फिर भी वो बिना बुलाए चला आया, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनाहूत कहेंगे। आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे अतिथि से। जिसके आने की कोई तिथि ना हो वो अतिथि है, लेकिन जो बिना बुलाए आ गया हो उसको अनाहूत कहते हैं। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसका निवारण करना कठिन हो। अर्थात जिसका ऐसी कोई समस्या या ऐसा कोई चीज़ जिसका निवारण करना क्या हो, कठिन हो, यानी मुश्किल हो, दुर्गम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम दुर्निवार कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जिस पर अनुग्रह किया गया हो। तो यानी जिस पर अनुग्रह किया गया हो, किस पर अनुग्रह किया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको स्टार बना लेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पुलिस में भी अभी ये हाल में ही पूछा गया था जितना मुझे याद आ रहा है। तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अनुग्रहित। चलिए अगला चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, जो हिसाब किताब की जांच करता हो। यानी कोई भी हिसाब किताब है, दुकान का है या कुछ भी, उसकी जो जांच करता है, यानी जो उसको चेक करता है कि ये सही है या गलत है, तो उसको क्या हम कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं। अंकेक्षक यानी जो हिसाब किताब की जांच करे उसको क्या कहेंगे, हम अंकेक्षक कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, जो वस्त्र को पहना ना गया हो। जो वस्त्र को पहना ना गया हो यानी कोई नया वस्त्र, ऐसा कोई वस्त्र हो जिसको पहना ना गया हो। जैसे हम लोग की आदत है, बच्चों की भी आदत है, त्यौहार आया, होली दिवाली ईद, तो उन्हें नया कपड़ा चाहिए भाई, नया कुर्ता चाहिए, नया ड्रेस चाहिए। अब महिलाओं को तो नई साड़ी चाहिए। खैर वो तो बिना त्यौहार के भी उन्हें हर महीने नई साड़ी चाहिए होती है, लेकिन जो वस्त्र ना पहना गया हो उसे हम क्या कहेंगे, अपराहत कहेंगे। तो आज के बाद आप इसे घर में यूज़ करेंगे। अगर कोई भी नया कपड़ा है तो आप उसे घर में मम्मी से कहिए, मम्मी मेरा अपराहत निकाल दो, यानी ऐसा कपड़ा निकाल दो जो पहना ना गया हो। आज हम बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने, नया नया पहन के जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बिना पलक गिराए या झपकाए हुए देखना। यानी बिना पलक गिराए, कई बार हम देखते हैं आपस में दो दोस्त एक दूसरे को देखते रहते हैं और शर्त लगाते, देखते पहले पलक कौन झपकाता है। तो यहाँ पर उसी तरह कहना है कि पलक आपकी ना झपके या ना गिरे, यानी बिना पलक झपकाए या गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, अपलक कहेंगे या अनिमेष कहेंगे। चलिए अगला कहते हैं, अंक गोद में सोने वाली स्त्री। अब जो है इसे आप क्या कहेंगे, अंक का मतलब ही गोद होता है। यहाँ पर ये अंक और गोद के बीच में ऑब्लिक है, ये टाइप राइटिंग मिस्टेक है। अंक और गोद के बीच में, अंक का ही अर्थ क्या होता है, गोद होता है। अर्थात गोद में जो सोने वाली स्त्री होती है उसे हम क्या कहेंगे, अंकशायनी कहेंगे। अब आप भावनाओं में बह बस मत जाइएगा कि आप अंकशायनी के बारे में सोचने लगे, नहीं आपका ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए कुछ लोग भावनाओं में बह चुके होंगे, अब तक अंकशायनी के बारे में एकदम सोचने लगे होंगे। तो गोद में सोने वाली स्त्री, उसको हम क्या कहेंगे, अंकशायनी कहेंगे। चलिए अगला है हमारा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। कई बार आप देखते हैं एक बीवी है, जैसे हमारे पाकिस्तान नल्ला, उसका प्रधानमंत्री, उसका जो है आप देखेंगे 3 बीवी हो गई है। एक बीवी है, तलाक हुआ नहीं हुआ, फिर भी दूसरी जो है उसने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। तो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अधिउड़ा कहेंगे। तो यानी इमरान खान की पत्नी क्या हो गई, इमरान खान की पत्नी अधिउड़ा हो गई। क्वेश्चन नंबर 18, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया।
कई बार आप देखते हैं कई लोग के बीच में बैठक होती है, एक मान लीजिए समुदाय बैठा है, मीटिंग हो रही है, समूह, उसमें कोई भी मत या प्रस्ताव को पारित किया गया तो उसको जो समर्थन करने की क्रिया हो रही है वहाँ पर, उसको हम क्या कहते हैं, एक शब्द में अनुमोदन कहते हैं। और इसी तरह अगर कोई मत या प्रस्ताव अगर समर्थित हो गया है सभी के द्वारा, उस प्रस्ताव को हम कहते हैं अनुमोदित मत या अनुमोदित प्रस्ताव। आप इसे इस तरह याद कर लेंगे तो नहीं भूलेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो। यानी कोई भी चीज जिसका कोई निश्चित मत ना हो या तो कोई सिद्धांत ना हो, यानी वो बिना सिद्धांत के, उसको हम क्या कहते हैं, अनिकेतु कहते हैं। चलिए लास्ट है हमारा आज के ये सेशन का। उसके पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कई लोग हैं व्यूज़ बहुत आते हैं, देखते वीडियो ज़रूर है लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स ये लाइक ही हमारी मोटिवेशन है, ये लाइक ही हमारा फीडबैक है। तो अगर आप वीडियो को देखते हैं और लगता है इससे आपको थोड़ी भी जानकारी प्राप्त हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। तो लास्ट है हमारा, जिस पर आक्रमण किया गया हो, यानी जिस पर आक्रमण किया गया हो या जिस पर आक्रमण किया जाए उसे क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।